हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम क्लास 11 का बायो का फर्स्ट चैप्टर ठीक है हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और लिविंग और नॉन लिविंग हमने उसका डिफरेंस देखा था। तो आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड में फ्यूचर ऑफ लिविंग डिटेल। तो हमने पहले लेक्चर में थोड़ी सी हमने बात की थी हमने कैरेक्टर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, लेकिन आज जो कैरेक्टर्स हैं है ना, जैसे ग्रोथ है, कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, तो आज हम उनकी क्या करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। और जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और फोर्थ लेक्चर रहेगा हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग डिटेल में। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है ग्रोथ। तो ग्रोथ का होता है परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है। अब परमानेंट का मतलब क्या होता है, वो फिक्स्ड है ना, नॉट टेम्पररी, मतलब टेम्पररी नहीं है। जैसे तुम्हारी हाइट क्या होगी, एक सर्टेन एज पे क्या होगी, तुम्हारी हाइट जब स्टॉप हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी हाइट का वो बैक में आ जाए, मतलब वो कम हो जाए, कम नहीं हो सकती है ना। तो वो क्या है, परमानेंट है ना, परमानेंट हो जाएगी तुम्हारी हाइट। ठीक है। और इरिवर्सिबल का मतलब यही है कि तुम्हारी जो हाइट है वो क्या हो सकती, कम नहीं हो सकती है ना। अगर मान लो कम हो जाती और बढ़ भी जाती, कम हो जाती, तो उसे बोलेंगे रिवर्सिबल, है ना, पर ऐसा नहीं होता, इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया कि देखो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ में बढ़ना, लंबाई में बढ़ना, वेट मास में बढ़ना, है ना, हाइट, सरफेस एरिया, है ना। तो एक मैं एग्जांपल थोड़ा आपको लेके बताता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या एक प्लांट है। अब इस प्लांट की जो हाइट है, मान लो इस प्लांट की हाइट है 3 सेंटीमीटर है, मान लो, है ना। 3 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मान लो 1 मीटर मान लो, है ना, 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, यह मान लो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने 2 महीने बाद आपने देखा। अब जब 2 महीने बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया तो इसकी जो क्या हाइट हुई वो क्या हो गई, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ ना, मतलब इसकी जो हाइट थी वो बढ़ी ना, है ना, मतलब इसकी जो स्टेम थी उसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुई, है ना। क्या हुई बच्चा पार्टी, ग्रोथ हुई। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर वो क्या होते हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि भैया कि मास जब नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, है ना। ट्विन कैरेक्टर है, ट्विन का मतलब क्या हो, सेम, एक जैसा, है ना, सिनोनियम्स है ना। समझ में आ गया तुम्हारे, मतलब नंबर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। अब हम क्या देखते हैं भैया, ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, दोनों के अंदर होती है। अब सर नॉन लिविंग अंदर होती है, कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो लिविंग के अंदर क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अंदर से। जैसे हमारे पास मान लो ये सेल है। अब इस सेल में क्या होता है भैया, प्रोटोप्लाज्म होता है ना, मतलब साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा, अब जब प्रोटोप्लाज्म में कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सेल होगी वो क्या करेगी, अपनी साइज को इंक्रीज करेगी, है ना। तो साइज इंक्रीज होगा, है, तो वो क्या है, ग्रोथ ही तो है। अब नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है, एक्सटेंसिक होती है। क्या होती है, एक्सटेंसिक। अब एक्सटेंसिक का मतलब क्या होता है, मटेरियल का एक्यूमुलेशन होना सरफेस पर। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, डीला है ना, डीला मान लो। अब डीले पे क्या हो, सराउंडिंग से क्या हुआ, एक बार रुको, सराउंडिंग से क्या हुआ, धूल मिट्टी, है ना, यहाँ पे आने लगी। अब जब धूल मिट्टी आएगी तो क्या करेगा, अपनी हाइट को बढ़ाएगा। अब हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का बढ़ना ही क्या होता है, देखो बच्चा बाड़ी, हाइट का बढ़ना ही क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। अब जब हाइट बढ़ाएगा तो ग्रोथ इसमें होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया हुआ। तो ये जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग के अंदर वो क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑन सरफेस, किसका, मटेरियल जैसे क्या होता है, मिट्टी है, डस्ट है ना, पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसे बोलेंगे हम एक्सटेंसिव ग्रोथ। समझ में आ गया आपको, लिविंग में इंटेंसिव होती है और नॉन लिविंग के अंदर क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लांट के अंदर ग्रोथ, एनिमल के अंदर ग्रोथ, और हम बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अंदर हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। अब देखो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, अनंत काल तक होती है। जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक क्या होती है, उसके अंदर ग्रोथ होती रहती है ना। वो क्या होती है, ओपन टाइप की होती है, मतलब क्या होती है, ओपन एक्सपोज्ड होती है। मतलब ओपन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब वो कि खुले में हो रही है एक तरीके से, है ना। तो और लोकलाइज का मतलब क्या होता है कि वो एक फिक्स लोकेशन पे ही होगी, है ना। क्या होगी, अब ये नहीं है कि पूरे पूरे मतलब प्लांट में हो रही है, एक फिक्स लोकेशन पे हो रही होगी, है ना। जैसे हमारे पास मान लो ये स्टेम है और यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे क्या है, इसके जो सूट एपिकल इसे बोलते हैं। इसके जो अपर पार्ट होता है स्टेम का उसे बोलेंगे सूट एपिकल, और जो लोअर पार्ट होगा यहाँ पे रूट का इसे बोलेंगे रूट एपिकल, है ना। तो इसे बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम और इधर बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। आप याद भी कर सकते हो, साम एंड राम से आप याद कर सकते हो। इसमें क्या होती है, बहुत ऐसी एक्टिव सेल्स होती है जो हमेशा डिवाइड मतलब अनंत काल तक क्या होती हैं, डिवाइड करती रहती हैं और प्लांट को क्या करती हैं, ग्रोथ कराती हैं। अब कैसे, तो अब मान लो यहाँ पे सेल्स होंगी और सेल जब बढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर मतलब नंबर का बढ़ना। अब नंबर मतलब सेल ही तो बढ़ेगा, है ना। सेल ही तो अपना नंबर बढ़ा सकता है। अब जब सेल नंबर बढ़ाएगा तो मास बढ़ाएगा, और जब सेल और मास दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एनिमल के अंदर। देखो जो ग्रोथ होती है एनिमल के अंदर वो लिमिटेड होती है ना। अब जैसे कि आप देखते होगे, है ना, कि एक जब हम फिक्स एज के हो जाते हैं तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और ये क्या होती है, क्लोज टाइप की होती है। मतलब ये क्या होती है, अंदर टाइप से, मतलब इंट्रिंसिक है, मतलब अंदर से हो रही है, डिफ्यूज है। मतलब अब ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारा मान लो हाथ है तो तुम्हारा हाथ बड़ा ही होता चला गया, ऐसा होता है कभी, ऐसा नहीं होता ना। मतलब ये हाथ बढ़ेगा तो ये भी हाथ बढ़ेगा, है ना। अगर ये उंगली बढ़ेगी तुम्हारी तो ये भी उंगली बढ़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो ये क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है कि भैया क्लोज टाइप है और डिफ्यूज है। डिफ्यूज मतलब हर तरफ से होती है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन किस लिए होता है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे चोट लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जब चोट लगेगी तो क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन से क्या होगा, यहाँ पे रिपेयर हो जाएगी, है ना, वो जगह जहाँ पे चोट लगी होगी, है ना। सेल और बहुत सारी न्यू सेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिसेलर के बारे में। तो यूनिसेलर के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास अमीबा। अब अमीबा हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, सिंगल सेल से कंपोज होता है। ये क्या करता है यहाँ पे बाइंडिंग फिजन करता है और दो सेल को बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब सेल का नंबर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया भी था कि देखो इनकी जो नंबर का बढ़ना वो भी ग्रोथ है ना। और जब नंबर बढ़ता है ना, और ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट मतलब जो प्रोजेनी को बना रहा है, तो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों दिखा रहा है ना। तो क्या इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। मतलब एक साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं, मतलब ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इसे बोलेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। अब मल्टीसेलर के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया, मल्टीसेलर के बारे में बात करें। यहाँ पे सीड है। अब सीड क्या होगा, प्लांट को बनाएगा। अब सीड जब प्लांट को बनाएगा तो इसे बोलेंगे ग्रोथ, है ना। और जब यहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। मतलब फ्लावर को लेके आएगा, और जब फ्लावर आएगा तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ अलग हो रही है और यहाँ पे रिप्रोडक्शन अलग हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ग्रोथ अलग होगी और रिप्रोडक्शन अलग होगा, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टार पॉइंट क्या है, कि ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। देखो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, दोनों के अंदर देखी जा सकती है। अब जब ये चीज़ दोनों के अंदर देखी जा सकती है तो इसे हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। श्योरिटी है, मतलब श्योरिटी है कि भैया अगर मान लो जैसे कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, ये श्योरिटी दिखा रहे हैं भैया कि हाँ ये लिविंग है। अगर ये किसी के अंदर हो रहा है तो वो हम उसे लिविंग बोलेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो उन्हें बोलते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, हमारे पास कैरेक्टर फीचर है बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टर की, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है भैया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या बच्चा पार्टी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस प्रोजेनी आउट टाइप, मतलब अपनी ही जैसी प्रोजेनी को बनाता है। जैसे यहाँ पे है मेल और फीमेल।
अब ये जो मेल और फीमेल हैं वो क्या करेंगे, अपनी प्रोजेनी को बनाएंगे, ठीक है। और जो प्रोजेनी इनकी बनेगी, मतलब यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय है, अब ये जो इनकी प्रोजेनी बनेगी वो लुक लाइक टू देमसेल्फ, मतलब इनके ही जैसे वो क्या होगा, दिखेगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मान लो मेल और फीमेल है और मंकी की स्पीसीज़ को बना रहे हैं, मतलब मंकी की प्रोजेनी को बना रहे हैं। अगर मान लो मंकी है तो मंकी की प्रोजेनी को बनाएगा, है ना, है ना। तो वो आउन टाइप होना चाहिए। आउन टाइप का मतलब क्या होता है, उनके ही जैसे दिखने वाला होना चाहिए, है ना, इसे बोलते हैं हम आउन टाइप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं असेक्सुअल और सेक्सुअल में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते गैमीट का क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन नहीं होता, है ना, प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन हो सकता है ना, यहाँ तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपका जो मेन डिफरेंस है वो है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ऐसे बोल सकते हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है ना, और बहुत सारे क्या होते हैं एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, अमीबा है, और ये जो अमीबा है उसने बाइंडिंग फिजन से क्या हो अपनी प्रोजेनी को बनाया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है, जैसे जैसे प्लांट और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर ऑर्गेनिज्म सम हायर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते। जैसे हमारे पास एग्जांपल हैं बहुत सारे, जैसे वर्कर बी, है ना। अब जैसे आप देखते हो हनी, है ना। अब हनी में क्या होता है, क्वीन होती है, एक क्या होता है वर्कर बी होता है ना, और एक क्या होता है हमारे पास ड्रोन होता है। तो जिसमें क्या होती है, जो वर्कर बी होती है वो क्या होती है, स्ट्रैल होती है ना, क्या होती है, स्ट्रैल होती है। स्ट्रैल का मतलब क्या होता है, वो अपनी प्रोजेनी को नहीं बना सकता। ऐसे क्या होता है, स्ट्रैल कपल का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपनी प्रोजेनी को नहीं बना सकते, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो अभी थोड़ा रुको। और एक एग्जांपल हमारे पास म्यूल है। अब म्यूल का होता है खच्चर। अब ये जो खच्चर है वो बनाया कैसे गया, वो बनाया गया डंकी और हॉर्स का हमने क्या करा, क्रॉस किया। और जब हमने डंकी और हॉर्स का क्रॉस किया तो हमारे पास क्या बोला, म्यूल मिला। अब ये म्यूल का जो फंक्शन है, मतलब म्यूल को हम यूज़ करते हैं, हम जो वो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, सामान ढोने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सब सामान ले जाते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ म्यूल ले जाते हैं, है ना। क्योंकि इसके जो पैर होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो अब हमें डिटेल में नहीं जाना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूचर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूचर तो लिविंग का है, बट ये श्योरिटी नहीं देगा कि भैया ये लिविंग है ना, ये लिविंग के अंदर होगा ही होगा, है ना। तो नॉट डिफाइनिंग फ्यूचर, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है बट नॉट अ डिफाइनिंग फ्यूचर, ये डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो ये बर्कर भी है ना। और यहाँ पे देख सकते हो ये स्टाइल कपल है, और ये हमारे पास क्या है, म्यूल है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टू लास्ट मतलब कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो पहला हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंपली क्या होती है, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ी हुई क्लास 10th में, आई होप आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, है ना। अब वो तो लैब में हो रही है ना, है ना, वो तो लैब में हो रही है ना। तो उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी जो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, जब आप खाना खाते होगे, जब आप खाने के बाद क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। अब वो कौन कौन सी रिएक्शन चलती हैं, वो चलती हैं एनाबॉलिज्म रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, है ना। क्या चलती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा पार्टिकल को बनाते हैं, है ना। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये सब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी कैटलिस्ट मतलब एंजाइम के द्वारा क्या होती है, प्रोसीड करी जाती हैं, है ना।
एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं सिंपली, वो क्या करते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या करते हैं, फास्ट कर देती हैं। क्या करती हैं, फास्ट, मतलब जल्दी केमिकल रिएक्शंस को क्या करवा देती हैं। मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड सेल, है ना, जो मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारी सेल के अंदर होता है ना, तो उसे बोलेंगे हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, है ना। ये अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म किसी के अंदर हो रहा है, मतलब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, मतलब सिंपली रिएक्शंस चल रही हैं, तो वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, है ना, वो क्या है, श्योरिटी दे रहा है ना, डिफाइनिंग फीचर क्या है, लिविंग का है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास क्या सेल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक बड़ा सा जो क्या हमारे पास पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो, बड़ा पार्टिकल बनाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड में टूट रहा है। ये हमारे पास क्या ह्यूमन सेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस, किसकी बात करेंगे हम, लास्ट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, कॉन्शियसनेस, सॉरी। देखो कॉन्शियसनेस को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना। अब देखो इसे समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। दो आप समझ सकते हो कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास स्टिमुलस और एक होता है हमारे पास रेस्पॉन्स, ठीक है। समझो बात को, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से क्लैरिटी देता हूँ। देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास हमने एक फ्राई रख दी, ठीक है। चाय बनने को भाई, चाय मान लो, है ना, या पानी गर्म करने को भाई हमें लगी सर्दी, हमें पीना है पानी। अब जब हमें पानी पीना है तो भैया हम क्या करेंगे, गैस का चूल्हा जलाएंगे भैया, और जब हम गैस का चूल्हा जलाएंगे तो उस पर फ्राई रखेंगे, और फ्राई में क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। अब जब हम क्या करेंगे, पानी को गर्म कर देंगे, है ना। तो जब हमने गैस को ओपन किया तो धीरे धीरे जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस होने लगा। और जब 100 डिग्री सेल्सियस होने लगा तो भैया जो फ्राई होगी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होगी, है ना, और पानी भी गर्म हो गया होगा, है ना। तो अब हमने क्या करा, अपना जो हाथ था, हमने जो अपना हैंड लिया उसे हमने इस पर रख दिया। अचानक हमारा हैंड शायद उस पर रख गया, है ना। और जब हमारा हैंड इस पर रख गया तो क्या हुआ, हमने बिना किसकी सोचे समझे अपना हाथ को कर लिया, पीछे को हटा लिया, हल्का पीछे को हटा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट है, मतलब जो हमारे फ्राई है ना, फ्राई जो गर्म हो चुकी है, हीट है, वो स्टिमुलस का काम कर रही है, मतलब जो हैंड को स्टिमुलस प्रोवाइड करा रही है। और हैंड ने क्या करा, अपना जो अपना हाथ था एकदम अचानक हट गया, है ना, बिना सोचे समझे हट गया। इसे बोलेंगे हम रेस्पॉन्स दिया हमने। तो हम क्या करते हैं, स्टिमुलस को हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। अब समझो, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एनी चेंज। अब मान लो कोई भी चेंज फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है ना। तो ये जो चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, केमिकल होगा, फिजिकल होगा, बायोलॉजिकल होगा, ये स्टिमुलस का काम कर रही है ना। और ये किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है, यूकैरियोट्स में देखा जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखिए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमन, ये क्या देखा जाता है, हमारे पास ह्यूमंस के अंदर देखा जाता है, ठीक है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि भैया हमें अपना बिहेवियर पता है, हमें अपना रहने का, मतलब हमें अपना बिहेवियर पता है ना। इसे बोलेंगे हम इस सेल्फ कॉन्शियस है कौन, ह्यूमन। तो जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, हमारे पास डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया, हमारे पास डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो आपको लेक्चर कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक या सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, यार सपोर्ट करो, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, सारे नोट्स बनाने पड़ रहे हैं खुद ही, है ना। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, खाली बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को बस, ठीक है, और लाइक कर दो बस, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।